नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, जैसे हमने वादे किए थे आपसे कि हम बिल्कुल आखिरी पल तक, जब चुनाव का अंतिम चरण यानी कि आज से सारे के सारे प्रचार अभियान बंद हो चुके हैं। अब लाउड स्पीकर की आवाज़ स्तब्ध हो चुकी है और हम जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्र में, हर कोने में, कि अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके विचार क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका विज़न क्या है और वो आने वाले चुनाव में जो उम्मीदवारी है वो अपने दावेदारी जीत का कर रहे हैं। तो जीत अगर हासिल होता है तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा कदम उठाएंगे और कौन से कार्य करेंगे। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो हम उनसे बात करते हैं। चलिए, इस सिलसिले में हम आ पहुँचे हैं। यहाँ वृंदावन पंचायत है और वृंदावन कन्यापुरम, और यहाँ से जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के जिला परिषद के उम्मीदवार गोपाल दास जी। तो गोपाल दास जी से हम बात करेंगे, उनका विज़न जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस कौन से चुनौती उनके सामने है और कौन से मकसद से वो इलेक्शन में उम्मीदवारी और ये लड़ रहे हैं इलेक्शन। गोपाल दास जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल संघर्ष आज तक में स्वागत है। सबको नमस्कार। गोपाल दास जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप उम्मीदवार हैं और सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अधिक है, क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है जिला परिषद का। तो आप चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा और कौन से मकसद से आप आए हैं? जनता को आप सौगात में क्या देना चाहेंगे? मैं गोपाल दास वृंदावन कन्यापुरम जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में इसलिए आया हूँ जो इस क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके कारण आप सब जानते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुराने जो पाइपलाइन है, 40-45 साल पहले वो पाइपलाइन डला हुआ है। वो जंग खाया वाला जो पाइपलाइन है, मेरा पहला काम वो होगा जो इसको CPVC पाइपलाइन में परिवर्तित करेंगे और स्वच्छ जल जो है हर जन जन तक पहुँचे। हमारा भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के द्वारा जो काम चल रहा है, आप जनता स्वस्थ रखे, जनता को स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। जनता तक जब स्वच्छ जल पहुँचेगा तब उनका बहुत सारा बीमारी जो है ग्रसित है वो जल्दी उनका ठीक हो जाएगा। हाँ जी गोपाल दास जी, और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप सड़क का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार? क्योंकि हम जब आ रहे थे हमने देखा कि सड़क हाल बहुत खस्ता हालत में है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? मैं सड़क के बारे में पिछला जब DPC मेंबर था, मैं PWD से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा ताकि जो CPWD मैनुअल जो हमारा अंडमान निकोबार में जो रोड बन रहा है उन मैनुअल के अनुसार उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि रोड जो है एकदम अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसके लिए मैं अथक प्रयास पहले भी किया और आगे भी करूंगा। और ये सारे रोड को जो प्रधानमंत्री का ग्राम सड़क योजना में लिया हुआ है, PWD फेलियर रहा, अभी PRI को दिया गया, इसीलिए उसको पूरा जो गांव का जितना भी रूरल रोड है उसको मरम्मत और नया भी बनाएंगे। ये हमारा विज़न है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट का जो परिस्थिति है, मैंने मन में सोचा मेरा विज़न ये रहेगा जो ESL कंपनी का नया स्ट्रीट लाइट जो है बनाया गया है उन लोग, तो करंट जाने के बाद भी उसमें 2 घंटा जलेगा और सेंसर सिस्टम है, कोई स्विच सिस्टम नहीं रहेगा। जो अंधेरा होने से ही अपने आप जलेगा, अपने आप जल जाता है।
वो लाइट हमारा वृंदावन एंड कानियापुरम पंचायत में पूरा भावे जितना पोस्ट है पंचायत के अंडर में सबको हम लगाएंगे। ये लाइट हमने गुप्तापड़ा पंचायत में भी देखे हैं, जो आपने कहा है सेंसर सिस्टम वाली लाइट, ये हमने गुप्तापड़ा में भी देखी है। वही लाइट का प्रावधान आप करेंगे? जी, और ये भी करना चाहता है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा भाग है रिन्यूएबल एनर्जी, उसको रिन्यूएबल एनर्जी का जितना योजनाएं है रूरल के लिए ये हम लागू कराएंगे। ये कैसा लागू कराएंगे आपका प्रश्न होगा, लेकिन लागू ऐसा करेंगे 32 डिपार्टमेंट डेवलेशन ऑफ पावर में अंडमान निकोबार में पीआरआई का अंडर में दिया गया। तो आज तक कोई भी पीआरआई ने सोचा ही नहीं, इसका विषय में जानकारी नहीं है। इसीलिए जो हमारा पंचायत रेगुलेशन 1994 का उसमें ये प्रावधान है 32 डिपार्टमेंट पीआरआई के अंडर में होता है। इसीलिए बहुत सारे पीआरआई जो भी जीत के आएगा उनको भी मैं कहना चाहूँगा, जो आप अपना पावर को जाने, पावर कोई आपको देगा नहीं, पावर आपको छीन के लेना होगा। आप किसानों के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे किसान भी होंगे आपके क्षेत्र में, तो किसानों के लिए क्या सोचा है? किसानों के लिए मैंने सोचा, जो पानी का समस्या है, किसान पानी की वजह से जूझ रहा है, उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया था आज से 10-15 साल पहले। जो हमारा वृंदावन क्षेत्र में पानी का कोई कमी नहीं है, पानी है, लेकिन उसको रोकना होगा। रोक के पानी को स्टोरेज करके हम पूरा खेती पहाड़ में सब जगह पानी सप्लाई कर सकता। जो स्वीट वाटर जो है किसानों को ज़रूरत है, एक नाला को बांध बनाने से हमारा यहाँ पूरा क्षेत्रों को किसानों को पानी हम दे सकता है। तो आप इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा हम आमतौर पे जहाँ जा रहे हैं, कल भी हम गए थे, यूथ का जो युवा है, वो युवा वर्ग का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक मुद्दा है बेरोज़गारी का, उसके बारे में आपकी कोई सोच है? हाँ, मेरा सोच यही है। मैंने कभी बहुत सारा ग्राम सभा में ये बात भी उठाया। जो गोकुल मिशन के तहत हमारा एक बड़ा प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, तो हमारा यहाँ पर 3 ग्रेजिंग लैंड है। तीनों ग्रेजिंग लैंड को अगर यूज़ किया जाए, इसमें गाय का फार्मिंग जो एग्रीकल्चर और वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ में इसमें कंबाइंड में अगर किया जाए एक गोकुल मिशन को, तो इसमें हमारे गांव के सभी मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिल सकता। उसके बाद ऑर्गेनिक खाद मिलेगा, स्वच्छ दूध मिलेगा और दूध बेचने वाला उसमें रोज़गार मिलेगा। उसके बाद उनका जो गाय पालन होगा उसमें भी लोग रोज़गार मिल सकता है। जी, गोपाल दास जी, एक और महत्वपूर्ण एक बात आपसे जानना चाहेंगे हम आपके माध्यम से, कि हमने एक वायरल ऑडियो क्लिप जो सुना है, वो शायद यहाँ आपके जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, शायद अब्दुल अजीज़ जी, वो उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लग रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उनका विषय तो वो जाने, लेकिन मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं है। मैं दूसरा का फ़ोन से जानकारी मिला है, तो वो मेरे साथ मिस्टर अब्दुल अजीज़ कई बार फ़ोन में बात कर चुके हैं, तो RSC मिला भी मैंने। तो उसके बाद वो वॉइस और ये वॉइस जो है एक ही है, ये मैंने महसूस किया, लेकिन हकीकत क्या है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इस तरह यदि मिस्टर अब्दुल अजीज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का यदि इनका ही वॉइस है, तो मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून व्यवस्था इनको मैं अपील करता हूँ, इस तरह जो विषय उसमें जो बात कहा गया है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो गांव का बहुबेटिया का कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए 2000 बार बोल रहा है, ये बहुत खतरा है। इसीलिए DGP, SP, LG प्रशासन के चीफ सेक्रेटरी सबको मैं कहता हूँ, ये आपसे अपील करता हूँ, इसका जांच हो, प्रॉपर जांच करके ये जो बात मिस्टर अब्दुल अजीज़ का आवाज़ है कि नहीं, ये भी आप लोग फॉरेंसिक के द्वारा
आप इसका जांच करके आप पुष्टि करें और कानूनी कार्रवाई करें। यदि अगर उनका पास ऊपर में यही बात उनका हुआ है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। मेरा अपील है आप लोगों से। और साथ में क्या ये अपील भी आप करेंगे, अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो आप उनके पार्टी के आलाकमान से कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर, मैं उनका पार्टी के आलाकमान से भी कहूँगा, जो बड़ा उम्मीद से मिस्टर कुलदीप राय शर्मा को हमारे द्वीप का सांसद चुना गया। सभी लोगों ने वोट करके आज उनका मान सम्मान कांग्रेस पार्टी का, अगर यदि मिस्टर अब्दुल अजीज़ का वॉइस है तो आपका इज्जत का सवाल है, इसका ऊपर आप भी कार्रवाई करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारे न्यूज़ चैनल को। जैसे कि आपने विचार सुने यहाँ के इस बार 2022 के यहाँ वृंदावन और वृंदावन पंचायत के यहाँ जिला परिषद के मेंबर बीजेपी के जो जिला परिषद के उम्मीदवार है बीजेपी के, उन्होंने अपना विचार रखा, अपना विज़न क्लियर किया कि वो आने वाले वक्त में किस मकसद से इस उम्मीदवारी पे कायम रहेंगे, अगर वो जीतते हैं उनका विज़न क्या है। और एक कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा अभी हाल ही में गरमाया है और वायरल हो रहा है, अब्दुल अजीज़ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के और उम्मीदवार भी हैं, उस पे प्रश्न चिन्ह लगा है कि शायद, और जिसका उन्होंने खंडन भी किया है। अब ये सवाल और ये जांच का विषय है, जांच एजेंसियों का, कि वो क्या सच सामने लाते हैं जनता का और जनता इस पर क्या फ़ैसला लेती है, उसकी सोच क्या होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आगे हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। अब इलेक्शन का वक्त बिल्कुल 6 तारीख सामने है। अब मत पेटियों के भीतर यानी ईवीएम मशीन के भीतर हर एक उम्मीदवार का भविष्य 6 तारीख को कैद हो जाएगा। खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता का फैसला क्या रहा। मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।